Hello friends, welcome to my channel Growing Up Classes. I hope you all are well. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया को अंडर डेवलप्ड कंट्री में काउंट किया जाता है और इसका एक मेन कारण अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस वजह से इंडिया को अंडर डेवलप्ड कंट्री में इंक्लूड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, and next is causes of unemployment, and the last is initiatives taken by government of India to remove unemployment, not remove but reduce। दोस्तों इस टॉपिक को हम वीडियो के सेकंड पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्कफोर्स हु वांट टू वर्क बट डू नॉट हैव अ जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट जब अराइज होती है जब लोग काम तो करना चाहते हैं बट उनके पास जॉब नहीं होती। लोगों के पास वर्क से रिलेटेड प्रॉपर स्किल्स, एबिलिटी एंड नॉलेज, एंड इवन देन वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड हैं, बट इवन देन वो अनएम्प्लॉयड हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनके पास अपनी स्किल्स को शो करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं एंड इसकी वजह से जो हमारे इंडिया का जो रेट है अनएम्प्लॉयड का वो इंक्रीज होता जा रहा है। The next point is it is generally stated as a percentage and calculated by using formula. अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बेसिकली परसेंटेज फॉर्म में शो किया जाता है एंड इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स। जो नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्कफोर्स से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में मेजर 4 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर 2 टाइप्स के हैं, सीजनल एंड क्लासिकल, एंड द लास्ट इज डिसग्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल। So the structural unemployment is arises when there is a mismatch between the workers' skills and availability of the jobs in market. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जब अराइज होती है जब मार्केट में वर्कर्स के स्किल के अकॉर्डिंग जॉब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर की जॉब करना चाहते हैं एंड आपके पास उस वर्क से रिलेटेड प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज भी है, इवन देन आप अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी स्किल्स एंड नॉलेज को शो कर सकें। इट मीन्स कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है टीचर से रिलेटेड जहाँ पर आप अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। The next point is many people in India do not get job matching to their skills, or due to lack of required skills, poor education level, it becomes to provide them related training. हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग जॉब मिसमैचिंग की वजह से अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि उनके पास या तो प्रॉपर स्किल्स नहीं है एंड अगर प्रॉपर स्किल्स हैं तो मार्केट में उनसे रिलेटेड जॉब्स नहीं है। अगर आप टीचर की जॉब करना चाहते हैं एंड आपके पास उसी से रिलेटेड स्किल्स हैं तो आप डॉक्टर की जॉब तो नहीं कर सकते ना। इवन देन उनकी जो वैकेंसीज है वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बट फिर भी आप उस जॉब को नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स एंड नॉलेज नहीं है। एंड पुअर एजुकेशन लेवल की वजह से भी आधे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर स्किल्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है हमारे देश का जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विच बिटवीन द जॉब। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अगर किसी पर्सन ने अपनी पुरानी जगह से जॉब छोड़ दिया या फिर उसे निकाल दिया गया है प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज ना होने की वजह से,
तो अब वो नई जॉब को सर्च करेगा, एंड जो सर्च करने में उसे जो टाइम लगेगा उस टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, एंड इसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। The next point is it is also called search unemployment and it is time lag between the jobs. So इसे हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दैट जब तक वो न्यू जॉब को सर्च नहीं कर लेता तब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। The last point is it is considered as voluntary unemployment. The reason behind this is that it is not a shortage of jobs, but in fact the workers themselves quit their jobs in search of better opportunities. ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को जॉब से निकाला जाए। ऐसा हो सकता है कि वो खुद ही उस जॉब को छोड़ देना चाहता हो बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इस स्टेज पे वो पर्सन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है जॉब्स की। जॉब्स बहुत सारी हैं बट वो बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए वो उस जॉब को छोड़ देता है। वो अपनी मर्जी से उस जॉब को छोड़ता है, इसलिए हम इसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। The next is cyclical unemployment. It is caused due to the business cycle where the number of unemployed heads rises during recession and declines with the growth of the economies. इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होती है जब बिजनेस को मंदी का सामना करना पड़ता है या फिर जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बिजनेस को हमेशा प्रॉफिट ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस को लॉस हो जाए एंड जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होने लग जाएं। द नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया इज नेग्लिजिबल। जो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर। इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होती है जब लोगों को साल में कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के लिए काम नहीं मिल पाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं उन्हें इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टेन सीजन व्हेन स्नोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं उसमें कुछ पीरियड ऐसा होता है जब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ स्नोविंग की वजह से, या फिर जब धान को बोया जाता है उसके बाद जब धान कटते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उस जगह पे कोई और खेती नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उस टाइम तक वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। एंड जिस टाइम पे थ्रेशिंग का काम होता है एंड जिस टाइम पे बर्फ आती है इस टाइम पे भी वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर्स व्हेन द वेजेस अ वर्कर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। इट मीन्स रियल वेजेस इज इन एक्सेस ऑफ दोज एन एम्प्लॉयर इज विलिंग टू पे। इट मीन्स मार्केट क्लियरिंग वेजेस। क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट तब अराइज होती है जब रियल वेजेस ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट क्लियरिंग वेज रेट से। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स की जो रियल वेजेस की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है जितना कि एम्प्लॉयर उनको पे करना चाहता है। फॉर एग्जांपल जो ठेकेदार है मीन्स जो एम्प्लॉयर है वो लेबर्स को सिर्फ 500 रुपये दे सकता है पर डे का, बट जो लेबर्स की डिमांड है वो चाहते हैं कि उन्हें पर डे का 600 रुपीज़ मिले। एंड मार्केट का जो वेज रेट है वो 500 रुपीज़ ही है एंड ये मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लेबर्स की जो रियल वेजेस की डिमांड है वो हाई हो जाती है एंड जो एम्प्लॉयर है उन्हें उतना पे नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या होता है कि उतने लेबर जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें हाई वेज रेट चाहिए होते हैं जो कि एम्प्लॉय उन्हें पे नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उन्हें लॉस हो जाएगा क्योंकि मार्केट का जो वेज रेट है वो 500 रुपीज़ ही है एंड एम्प्लॉयर उन्हें उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकता। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्केट क्लियरिंग वेज इज द इक्विलिब्रियम वेज रेट। इट इज द वेज एट विच द सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू द डिमांड फॉर लेबर। जो मार्केट क्लियरिंग वेज रेट है वो इक्विलिब्रियम वेज रेट होता है जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल होती है डिमांड फॉर लेबर की।
इट मीन्स जितनी सप्लाई हो रही है लेबर्स की मार्केट में वो इक्वल है जितनी की डिमांड है लेबर्स की मार्केट में। द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज द सिचुएशन व्हेन द रियल वेजेस आर टू हाई। सो ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब जो एक्सेस लेबर्स हैं उनकी रियल वेजेस की डिमांड हाई हो जाती है। द लास्ट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसे रियल वेजेस अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है बिकॉज रियल वेजेस की हाई होने की वजह से लेबर्स जो हैं अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सो लास्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्क्वीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। सो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट तब अराइज होती है जब जरूरत से ज्यादा लोग एक जगह पर काम कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वर्किंग प्लेस पे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं एंड कुछ लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं, जो रियल में काम कर रहे हैं, एंड कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं बस टाइम पास कर रहे हैं। सो बेसिकली इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिखती नहीं है बट वो एक्चुअली में होती है। इसे हम हिंदी में छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जो हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअली में होती है क्योंकि वहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे होते हैं। उन्हें पैसा तो मिलता है बट एक्चुअली में वो जो उनकी स्किल्स हैं एंड जो नॉलेज है वो तो यूज नहीं हो रही ना, इस वजह से हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। The next is it is generally traced in unorganized sectors और the agricultural सेक्टर्स। सो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को हम ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं जहाँ पर कोई फॉर्मल रूल्स वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते एंड ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सो लास्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट इज लैक ऑफ एजुकेशन। So lack of education is the major cause of unemployment. लोगों के अनएजुकेटेड रह जाने की वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता है एंड जो उनके प्रॉपर स्किल्स एंड नॉलेज है वो डेवलप नहीं हो पाती जिसकी वजह से उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाता है। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ लोग एजुकेट तो हो जाते हैं बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती जहाँ पे वो अपने नॉलेज एबिलिटीज एंड स्किल्स को शो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज पॉपुलेशन। सो हमारे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन होने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स दैट डेटर वुमेन फ्रॉम कंटिन्यूइंग अनएम्प्लॉयमेंट। सो हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स को घर का काम ही संभालना चाहिए, उन्हें बाहर काम करने नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। सो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो एजुकेटेड पीपल हैं उन्हें भी ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडुकेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो हमारे देश में लो इंडस्ट्रीज एंड इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता ही जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स प्रॉपर स्कूल्स, एजुकेशन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस। सो ज़्यादातर रूरल एरियाज में स्कूल्स इतने दूर होते हैं कि बच्चों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता, उनके पेरेंट्स उन्हें उतनी दूर जाने ही नहीं देते हैं या फिर वो जा नहीं पाते हैं। एंड नो इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सर्विस सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कम की जाती है एंड सर्विस सेक्टर्स में ज़्यादा की जाती है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इस वजह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। सो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा कंट्री है वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स में शिफ्ट हो रहा है जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो होती जा रही है एंड जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में वो भी लो होती जा रही है। यहाँ पर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह है कि किसानों का नई तरीके से खेती करना, जैसे कि मशीनरी का यूज़ करके एंड जो न्यू इक्विपमेंट्स बिल्ड हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए उनका यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। सो जैसा कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से किसानों के पास ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाते जिसकी वजह से जो उनका प्रोडक्शन है वो लो रह जाता है एंड वो अनएम्प्लॉयड
रह जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।